नमस्ते बच्चों। आज आपके सामने एक बड़ा ही काफ़ी रोचक विषय लेकर के मैं प्रस्तुत हुआ हूँ। वो जो रोचक विषय है बड़ा ही समझने में उतना ही आसान और उतना ही मार्क्स उठाने में भी काफ़ी आसान, ये दोनों बातें हैं। इसमें कम मेहनत में आप अधिक से अधिक मार्क्स उठा सकते हैं आप अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में। जैसा कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में 4 से 5 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो है समय लेखनम। तो चलिए आज इस टॉपिक को हम देखते हैं। बहुत ही आसान है, इसमें ज़्यादा आपको समय भी नहीं लगेगा। सिर्फ कुछ शब्द हैं जिन्हें कि आपको जानना जरूरी है। तो आपके सिलेबस में केवल 3 ही चीज़ उसमें पढ़ना है समय से। एक है सपाद, एक है सार्ध और एक है पादोन। ये 3 शब्द हैं जो कि आपके सिलेबस में दिया हुआ है। कई बार तो क्या होता है कि घड़ी का चित्र बना हुआ रहता है, दिया जाता है। यदि नहीं भी बना हुआ हो, अगर डायरेक्ट भी पूछा जाए तो भी आपको बनाना आसान है। जैसे कि यहाँ पर आपको दे दिया जाए कि 12 बजे है, ठीक है ना, सामने 00। अब कहीं भाई 12 बज रहा है तो 12 बजने का संस्कृत क्या होगा। इसी तरह से ये तो पहला हो गया। इसी प्रकार से दूसरा है कि यदि 12:15 होता है ना, तब इसको क्या कहेंगे। तीसरा है यदि 12:30 होता हो तब इसे क्या कहेंगे। और चौथा है कि 12:45 होता हो, 12:45 होता हो, तब इसे हम क्या कहेंगे, है ना। इसे हमें संस्कृत में बताना है कि संस्कृत में हम इसे क्या कहेंगे। तो ये चीज़ आपको 4 टॉपिक दिया हुआ है। अब देखिए, जैसे सिर्फ अगर 12 बजने के लिए बताना है कि घड़ी में, एक मैं ये उदाहरण दे रहा हूँ। इसी प्रकार से 1 बजने में भी होगा, 1 बजेगा, 1:15 होगा, फिर 1:30 बजेगा, और यहाँ पर 12:45 है, मतलब 12:45 बज रहा है। जब किसी भी समय को पूर्ण होने में, कंप्लीट होने में यदि 15 मिनट बचा हुआ है तो उसको हम लोग हिंदी में पौने के नाम से जानते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर 12:45 है, मतलब 1 बजने में 15 मिनट बाकी है, शेष है। तो इस स्थिति में इसको हम क्या कहेंगे, 12:45 कहेंगे, मतलब 1 बजने में 15 मिनट कम है। अब चलिए इसको देखते हैं। यदि 12 बज रहा है तो इसको सीधा हम लिखेंगे द्वादश। आपको संख्यावाची शब्द तो याद होना ही चाहिए। वैसे भी आपको संस्कृत व्याकरण में 1 से लेकर 100 तक की संख्या से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसलिए 1 से लेकर 100 तक की संख्या का संस्कृत आपको जानना जरूरी है। तो 12 को संस्कृत में हम लोग क्या कहते हैं, द्वादश, और बजने को वादनम। तो द्वादश वादनम, सीधा यहाँ लिख देंगे द्वादश वादनम, ठीक है। इसी प्रकार से 12:15 है। अगर सिंपल अगर 12 बज रहा है तो द्वादश वादने, 1 बज रहा है तो 1 वादनम, 2 बज रहा है तो द्विवादनम, 3 बज रहा है तो त्रिवादनम। इस प्रकार से जो है पूरा आपको 12 बजे तक का आपको संख्यावाची शब्द के द्वारा केवल वादनम जोड़ देना, अगर पूरा का पूरा बज रहा है तो। यहाँ देखिए दूसरा में 12:15 है, तो 12:15 मतलब क्या, सवा हो गया, है ना। तो इसको क्या कहेंगे, 12:15 बजे। हिंदी में क्या कहते हैं इसको, 12:15। तो सवा को हम लोग संस्कृत में क्या कहते हैं, सपाद। सपाद द्वादश, सपाद द्वादश। आपको सिर्फ इतना ही लिख देना है। वादनम उधर दिया हुआ भी रहता है, अगर नहीं दिया हुआ रहेगा तो वादनम लिख दीजिएगा या वादनी लिख दीजिएगा इतना बजने पर। तो सपाद मतलब सवा का संस्कृत हो गया आपको सपाद। मतलब जब भी जो ओरिजिनल समय है उससे अधिक यदि कोई मिनट होता है, अगर 15 मिनट है, कोई भी 1:15 है, तो फिर सपाद 1 वादनी। अगर 2:15 है तो सपाद द्विवादनी। आपको बहुत सारा उदाहरण मैं दे दूंगा। फिलहाल देखिए 12:15 है तो सपाद द्वादश। इसी प्रकार से ये 12:30 बज रहा है, 12:30 मतलब क्या हो गया, 12:30। इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं 12:30। तो 12:30 को हम लोग क्या लिखेंगे, सार्ध, सार्ध द्वादश।
सार्ध द्वादश, ठीक है, मतलब साढ़े का संस्कृत हो गया सार्ध, है ना। यहां पर सवा का संस्कृत हो गया सपाद। इसी प्रकार से यहां देखिए 12:45। यहां पर जनरली बच्चे गलती करते हैं, क्या गलती करते हैं कि जो 12:45 है तो उनकी नज़र जो है डायरेक्ट 12 पर पड़ती है, 12 पर, और 45 पर पड़ती है। ये उनके दिमाग में बातें नहीं होती हैं कि वास्तव में ये 12:45 मतलब 12:45 है। आप 12:45 तो दिख रहा है, लेकिन वास्तव में जब आप लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 12:45 हो रहा है ना, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, 12:45 बज रहा है, 12:45 हो रहा है, तो 12:45 कहते हैं इसको हम लोग। या अगर ऐसे कोई सामान्यतः कहता है कितना 12:45 हो रहा है तब तो ठीक है, लेकिन 12:45 हो रहा है मतलब 12:45 हो रहा है, तो संस्कृत में उसको 12:45 के रूप में ही लेकर के पौने के लिए पादोन इस वर्ड को यूज किया जाता है। पादोन 1 वादने, ठीक है ना, पादोन 1 वादने, 12:45 बजे, ठीक है, ये जो है 12:45 बज गया। तो चूंकि यहां पर आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है कि जो यहां पर दिया हो उससे आपको 1 बढ़ जाना है आगे, तब उतना में आपको पौने लगाना है। मतलब 12 दिया है तो 12:45 आपको बोलना है। अगर 1:45 दिया है तो मतलब 12:45 हो रहा है। अगर 2:45 दिया हुआ है तो 2:45 हो रहा है। तो उसी हिसाब से यहाँ आपको पादोन द्विवादने, पादोन त्रिवादने, पादोन चतुर्वादने, पादोन पंचवादने, इस तरह से आपको लिखना। जो भी यहाँ पर दिया है उससे आपको 1 बढ़ जाना है। जबकि सामान्यतः एग्जामिनेशन में हम लोग जब देखते हैं, जब बोर्ड की कॉपी चेक करते हैं तो वहाँ बच्चे ये गलतियाँ जनरली करते हैं, क्योंकि उनका ध्यान जो है सीधा डायरेक्ट जो है 12 पर जाता है। तो क्या करते हैं, पादोन तो लिख देते हैं लेकिन पादोन द्वादश वादने लिख देते हैं, है ना। तो 12:45 कर देते हैं, मतलब वो 11:45 बता देते हैं, है ना। 11:45 बताया, 12:45 मतलब क्या, 11:45 हो गया, 11:45 हो गया। जबकि आपको क्या बताना है, 12:45 बताना है। तो 12:45 के लिए यहाँ पर आपको पादोन 1 वादने आपको बताना जरूरी है, तभी इस पौने का अर्थ आपको इसके साथ निकल सकता है, ठीक है। तो है कितना आसान, बस यही इसमें मुख्य चीज है। ये मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया, इसी तरह से आप अनेकों एग्जाम्पल आप इसमें ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको रहेगा कि यहाँ पर मैं कुछ दे रहा हूँ, जैसे 1:15, ठीक है ना, 2:30, 4:45 या 4:30, है ना। इसी प्रकार से आप 9 भी बजा सकते हैं, 11 भी बजा सकते हैं, 9:45। अब देखिए ये सब जो आप देख रहे हैं, इन सभी को यदि आप संस्कृत में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, 1:15। तो आपको पहले राइट साइड वाला जो मिनट है उसको पहले लेना चाहिए, मतलब 15 मिनट अधिक हो गया मतलब वो सवा कहलाएगा, अब तब 1 बोलते हैं, 1:15 नहीं। तो हमेशा इसमें जो है जो राइट वाला जो मिनट का जो शब्द हम यूज करते हैं उसको हम लोग पहले लेते हैं। यहाँ भी देखिए पहले आया है साढ़े मतलब क्या, 30 को साढ़े कहे, और तब इसके बाद 12 है, 12 जबकि पहले है तो इसको बाद में हमने 12 लिया है। यहाँ देखिए 15 मिनट को हम लोग सवा कहते हैं और 12 को फिर हमने बाद में लिया है, तो बाद वाले को पहले हमें लेना चाहिए। यहाँ भी वही करते हैं, जो बाद वाला सपाद है उसको पहले, फिर द्वादश जो बाद वाली पहले वाली जो संख्या उसको बाद में लिखना चाहिए। तो यहाँ क्या होगा, 1:15 मतलब सपाद 1 वादने, यहाँ वादने लिख सकते हैं। नहीं भी लिखेंगे तो वहाँ वाक्य में दिया हुआ रहता है, आपको मेन आंसर यही है, सपाद 1 वादने। यहाँ एक चीज़ और ध्यान देने की है, यदि एक तरह से नियमतः देखें तो सपाद में द के बाद ए आया है, तो अ के बाद ए आया है, तो यहाँ पर वृद्धि संधि की अपेक्षा होती है। आप यदि चाहें तो वृद्धि संधि कर दें तो ज़्यादा उत्तम रहेगा, ज़्यादा शुद्ध होगा। तो यदि संधि करके बनाइएगा तो क्या बनेगा, सपादैक वादने। यदि हो सकता है तो उसको जरूर आप ऐसा कर दें, सपादैक, है ना, सपादैक वादने।
अब यहाँ चले आइए 2:30, मतलब 2:30 बज रहा है, तो यहाँ भी वही हो जाएगा सार्ध, है ना, सार्ध द्विवादने, 2 का द्वि, सार्ध द्वि। अब बाकी वादने है तो वादने, सार्ध द्वि वादने। तो जब भी 30 हो तो उसके लिए सार्ध, 15 हो तो सपाद, 45 हो तो इसके लिए पौने, पादोन। यही 3 जानना चाहिए। यहाँ पर है 4:45। फिर देखिए यहाँ पर जैसे आपको 45 नजर आए तो थोड़ा सा आपको वहाँ पर रुक जाइए, थोड़ा सोचिए कि 45 है, मतलब कि हमको इससे 1 आगे बढ़ना है। 4 है तो उसको 5 करेंगे, मतलब 4:45 बज रहा है, तो क्या करेंगे, पादोन, पादोन पंचवादने, पादोन पंच वादने। ठीक है, इसी प्रकार से 4:30 बज रहा है तो क्या करेंगे, सार्ध, 30 मिनट है तो सार्ध चतुर्वादने, सार्ध चतुर्वादने। 9:45 है, यहां पर क्या कर देंगे, पादोन 10 वादने, पादोन 10 वादने। ये जो है जब भी पादोन आए तो वहां पर थोड़ा सा आपको अलर्ट रहने की आवश्यकता है। और इस तरह से आप जो भी आपको संख्या दी हुई रहेगी संस्कृत में, जो भी आपको हिंदी में या इंग्लिश में जो डिजिट लिखे हुए रहेंगे, इस तरह से आपको लिखे हुए रहेंगे। तो चलिए, समय लेखनम में यही है, इससे हट करके और कुछ नहीं है। आपके सिलेबस के अनुसार यदि इसमें और यदि आप विस्तृत जानिएगा तो मान लीजिए अब 12:10 हो रहा है तो 10 मिनट की तो यहाँ चर्चा नहीं है, यहाँ तो केवल 15 मिनट का है, 30 मिनट का है, 45 मिनट का है। तो यदि 12:10 हो रहा है तो फिर दशाधिक द्वादश वादनम, तो उस तरह से हम उसको करते हैं। जितना अधिक होता है तो उसको हम लोग, सपोज कीजिए कि यहाँ पर 12:10 हो रहा है तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, दशाधिक, 10 में मतलब 12 से 10 अधिक है तो दशाधिक, दशाधिक, दशाधिक बीच में एफएन दे दीजिएगा, द्वादश, द्वादश वादने। लेकिन ये सब आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैंने इसका यहाँ चर्चा उचित नहीं समझा। कई बार पूछ भी देता है तो उस स्थिति में आपको जितना अधिक हो उतना, दशाधिक है तो 10, 15 अधिक तो होगा, 15 हो जाएगा तो फिर सपाद हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे 15 मिनट होगा तो सपाद हो जाएगा, फिर 15 के बाद फिर 20 होगा तो फिर 20 का विंशति अधिकम, मतलब 20 मिनट अधिक हुआ 1 बजने में या 12 बजने में। जैसे यहाँ पर 1:10 रहता तो दशाधिक 1 वादनम, दशाधिक द्विवादनम, 2:10 हो रहा है या 20 मिनट हो रहा है या 25 मिनट हो रहा है, तो इस तरह से उसको हम लोग बनाते चले जाते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे नेक्स्ट क्लास में भेंट होगी। फिर तब तक के लिए हम आज्ञा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।